सरकार में 3 नए विभागों के कामकाज तय कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के 17 तरह की जिम्मेदारी दी गई है। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग को 19 तरह की जिम्मेदारी दी गई। वहीं सिविल विमानन विभाग में 9 तरह के काम को तय किया गया है। सीएम नीतीश कुमार मोतिहारी के केसरिया पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई योजनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद भी किया। सीएम से मुलाकात के बाद जीविका दीदियों ने भी काफी खुशी जताई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। अंतिम दिन भी सदन में मुद्दों की भरमार रही। विपक्ष ने छात्रवृत्ति के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। वहीं विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सीएम हेमंत सोरेन ने दिया और कहा कि सरकार के कार्यकाल का जिनको आईना दिखाना था वह सदन से गायब है। धनबाद के केंदुआडीह गैस रिसाव मामले में प्रशासन एक्शन मोड में है। रांची से CMP-DI यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिवाइस इंस्टीट्यूट लिमिटेड की विशेषज्ञ टीम पहुंची। ड्रोन तकनीक को माप शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। असम के चाय बागान क्षेत्र के परिवारों की फरियाद लेकर सीएम हेमंत सोरेन के पास प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। झारखंड विधानसभा में आदिवासी समन्वय समिति भारत ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। असम में रहने वाले आदिवासी समुदाय के विभिन्न समस्याओं एवं उनकी वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। हेमंत सोरेन ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने अवैध बालू खनन पर सरकार पर हमला बोला। कहा कि 6 साल से हम सदन के बाहर अवैध बालू खनन को लेकर विरोध कर रहे हैं। तराजू लेकर भी बालू बेचकर सरकार को जगाने की कोशिश की, लेकिन हेमंत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ओबीसी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के मुद्दे पर जब राज्य की राजनीति सुलगने लगी तो विपक्ष जहां अब तक इस राज्य को सरकार का ठीकरा फोड़ रही है, तो वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र को आड़े हाथों लिया। नीरज सिंह हत्याकांड को लेकर झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि 2019 में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। मंगल पांडे ने कहा कि बहुत जल्द आरजेडी के अंदर की जो लड़ाई है वह बाहर दिखेगी। शिवानंद तिवारी के पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शिवानंद जी का पुराना अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर कैसे बिहार की राजनीति करनी है उनको मालूम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का बचपन ऐशो आराम में बीता है। एक बचपन जो मिट्टी में खेलकर बीता वह उनके साथ नहीं हुआ। विधानसभा में एक बार फिर उठी झारखंड के बकाये पैसे की मांग। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बाबूलाल मरांडी के हाथ जोड़े। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा है, जिससे आदिवासियों की जमीन और उनके अधिकार संस्कृति पर खतरा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी घुसपैठ के मुद्दे पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने कहा कि जिन लोगों को शहीद की चिताओं पर सत्ता सुख को भोगने की आदत हो गई है, उन्हें देश की असल समस्या नजर नहीं आएगी। झारखंड में मिलेट्स मिशन से जुड़े किसानों के लिए अच्छी खबर है। 12 दिसंबर को मोटे अनाज की खेती से जुड़े राज्य के करीब 35,000 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 15 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान होगा। धनबाद में पिछले 10 दिनों से जारी जहरीली गैस रिसाव का अब तक कोई समाधान नहीं हो सका है। इस गैस रिसाव की चपेट में केंदुआडीह पुलिस थाना भी आ गया है। देश भर में उत्पन्न इंडिगो संकट के बीच देवघर एयरपोर्ट पर अब उड़ान सामान्य है। दिल्ली की शाम की फ्लाइट को छोड़कर बाकी की सभी फ्लाइटें समय पर है। लोहरदगा सदर अस्पताल परिसर में मुख्यमंत्री दाल भात योजना चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भोजन करने आते हैं। गुमला के किसनी गांव में 12 से अधिक जंगली हाथियों के झुंड का आतंक है। हाथियों का ये झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है। कोडरमा के देवीपुर गांव का